हेलो दोस्तों, आज की कहानी दिल की डोर दिल तक। सुधा ने अपने के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत ही अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति मुकेश से इसी बात की चर्चा करती थी कि जब दुल्हन घर आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी। अपने राजकुमार कबीर से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर कबीर हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत काम करना है। उम्मीद नहीं थी कि कबीर फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुधा के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुधा अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। मुकेश ने पूछा, क्या हुआ सुधा, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुधा का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुधा चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमा कर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी कबीर की पसंद, हमसे मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। मुकेश ने कहा, बड़ी चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह कबीर का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुधा के पति को जब उसने कबीर से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है? कुछ पूछा नहीं तुमने? सुधा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे। कल आ रहा है। अगले दिन कबीर की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी कबीर आ पहुँचा। आते ही मम्मी मम्मी करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? सुधा ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको ममता के बारे में कल बताया था ना, ये देखिए, ये उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी न कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कबीर की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों से जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रहती थी। मुकेश ने सुधा को इस बात के लिए पहले से ही समझा दिया था कि कबीर को ही ज़िंदगी बितानी है, कबीर की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुधा भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? कबीर ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? सुधा ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली है तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उससे मम्मी पापा बहुत बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। कबीर से यह सुनकर बहुत कुछ हुआ और ममता के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। ममता सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुधा को लगा कि मैं तो इससे भी अच्छी ढूंढ कर लाती। गौरी चिट्ठी पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुधा को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग का ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा ममता के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन भी ममता पर भी सबका ध्यान रख रही थी। अपने पानी लिया, कुछ खाया। सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर ममता ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी कि कम बोलना। सुधा को ममता से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटते ही दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। कबीर ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। ममता और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास थी। दोनों फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुधा को हमेशा मुकेश से ममता की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, ममता शायद हमें पसंद नहीं करती। सुधा को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति मुकेश उसे समझा देते हैं कि उनको छुट्टियां नहीं मिल रही होंगी, अभी शादी पर ही तो कितनी सारी छुट्टियां
पर सुधा के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। ममता के कम बोलने की आदत की वजह से सुधा और ममता शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन कबीर ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। हम दोनों को छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो साथ में मिलकर रहेंगे। सुधा ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया था, अभी नहीं, फिर कभी, लेकिन कबीर मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। मुकेश के हाँ कहने पर सुधा की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या मुकेश के साथ बाजार से जाकर कबीर की पसंद का लेगी। ममता की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उसके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिरी पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। मुकेश और सुधा टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुधा सोचने लगी, ममता ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुधा को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही ममता ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। ममता ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया है। ये देखकर मुकेश मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुधा ने 2-4 चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुधा को मन ही मन खुशी हो रही थी कि अगले ही दिन ऑफिस था। कबीर बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुधा ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा। खाना चाहिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने कबीर के लिए कुछ बना लूं। तभी ममता की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, टोकला कबीर ने बाजार से ला दिया था। तुम भी वहीं से ममता के लिए इतना डरी बैठी थी। सुधा धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को कबीर और ममता ऑफिस से आए। खाना खाते समय मुकेश ने कहा, कबीर कल हम जाने की सोच रहे हैं। कबीर ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं कबीर बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं तो कभी अखबार पढ़ लेते हैं, ऐसे समय का पता ही नहीं चलता। कबीर ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर ममता कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। अब दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़ी दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा के जी रिटायर हो गए हैं और कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो ममता बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मुकेश और सुधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुधा ने ममता के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम सबका। कबीर बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर ममता सुधा के गले लग गई। ममता बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।